गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। अब तक दो लेक्चर इलेक्ट्रिकल डिजाइन एवं ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट का हो चुका है। तीसरा लेक्चर आज शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको जनरली पुश बटन के सिंबल एवं उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो आइएगा आज तीसरे लेक्चर में हम आपको सामान्य पुश बटन स्विच की सिंबलों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सिंबल related to electrical symbols related to normal push button। ठीक है, तो देखिए सामान्य ओपन पुश बटन स्विच, सामान्य ओपन यानी सामान्य खुला, सामान्यतः खुला पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच इंग्लिश में भी लिख लीजिए। नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच। ठीक है, नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच। तो देखिए नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच का सिंबल कैसे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा पुश बटन हुआ। ठीक है, और इसमें एक इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर ये फिक्स रहता है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। देखिए बनता कैसे है, पहले आप इस तरीके से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरे यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। हेलो हेलो, अच्छा रुकिए मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। हाँ यार, पहले देखो, पहले इसमें लो हाई और मीडियम तीन तरीके की सेटिंग देता था। अब तक ट्रीटमेंट में पहले तो लो टाइप का था, लेकिन इसमें डिस्प्ले जो हो रहा है ना, डिस्प्ले जो हो रहा है उसमें तीन ऑप्शन देता था। हाई टाइप का, और दूसरा है रिजोल्यूशन उसका देता था मीडियम, और एक देता था लो। तो अब इसमें क्या है, इस समय केवल मीडियम और लो ही शो हो रहा है, हाई वाला शो ही नहीं हो रहा है। नहीं तो ये और भी क्लियर दिखता और वॉइस भी क्लियरिटी होती, लेकिन कुल मिला जुला के फंक्शन रोज रोज बदल ही जा रहा है। सकते हैं कुछ मौसम की भी समस्याएं हैं, क्योंकि हल्का हल्का बारिश चल रहा है। तो देखिए, हाँ हाँ हेलो, बताइए, हम सुन पा रहे हैं। अच्छा एक मिनट में फिर से करता हूँ कनेक्ट, फिर से करता हूँ कनेक्ट। हमारा सही है। अच्छा, और बाकी लोगों का, जैसे मैं देखो इसमें ऑनलाइन 14 लड़के हैं, तो कृपया बाकी लोग देखिए किसकी क्या समस्याएं हैं, थोड़ा देख के बताइए। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल से संबंधित हम पुश बटन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए सामान्यतः खुला पुश बटन स्विच। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच।
इसका सिंबल बनाएंगे कैसे, तो एक बात याद रखिएगा, मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ आप उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करने के बाद नोट डाउन करने का भी समय दूंगा और स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं समय आपको अवश्य दूंगा, तो आप फ्री टाइम में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि टीचर कब किस तरीके से उस चीज को ड्रॉ कर रहा है, आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया देखने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे ये बन रहा है। तो देखिए एक हमारे पास आयताकार, थोड़ा सा वर्ग से हट के थोड़ा सा आयताकार टाइप का हमने एक रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, और इसमें हमने एक सेक्शन और इस तरह से बना दिया है। ठीक है, और एक सेक्शन पीछे हमने इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पुश बटन स्विच का सिंबल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला पोर्शन पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यही जो है हमारे संपर्क को दिखाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, नॉर्मली ओपन की। तो देखिए ये कॉन्टेक्ट, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये मूव होकर के इसमें आकर टच करेगा, तो इसके इसके बीच में देखिए थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं, तो ये हमारा ओपन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में थोड़ा खाली स्थान है, गैप है। आप लोगों को गैप दिख रहा है कि टच दिख रहा है, हाँ ओपन तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओपन टाइप का नॉर्मली ओपन पुश बटन हो गया। अब नॉर्मली क्लोज की बात की जाए, यानी कि सामान्यतः, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ हम रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है, अभी आप लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ भी कर दिया है, मैं भी रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। ठीक है, किसी को भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ और कंटिन्यूसली अपनी क्लास शुरू करता हूँ। अगर जिसका कोई चीज छूट जाता है तो एक बार उसको प्ले करके फिर से डाउनलोड करके प्ले करके फिर उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद उसको कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो अगले लेक्चर में जिस दिन हम शुरुआत करेंगे, तो जिसकी जो समस्या होगी पहले वो अपनी समस्याओं को हमसे कंसल्ट कर लेगा, फिर उसके बाद हम उसको क्लास को रिकॉर्डिंग पे डाल के फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्लास में सुनाई दिया नहीं दिया इस तरह बार बार पूछने से हम भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, है ना। और ये वीडियो जिन लोगों के पास भी पहुंचेगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ाना शुरू करता हूँ, आप इसको पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जैसे लेक्चर मैं बंद करूंगा तो उसके बाद भी आप लास्ट में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर अगले दिन लेक्चर जब शुरुआत होगी तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सामान्यतः, सामान्यतः बंद पुश बटन स्विच, सामान्यतः सामान्यतः बंद पुश बटन स्विच। ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच। अब इसमें क्या था, नॉर्मली ओपन वाले में यहाँ पे ओपन, लेकिन अब देखिए क्लोज वाले में थोड़ा सा सिस्टम में परिवर्तन रहेगा। ये तरीके से हमारा आयताकार हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, सबसे लास्ट वाली लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, उसके बाद उससे पहले एक छोटी सी लाइन ड्रा करते हैं और इस सिरे पर भी एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे अंदर, और इस पे एक त्रिभुज टाइप का हम एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया।
अब उसके बाद इसको कनेक्टेड दिखाना है, तो ये इसका देखिए ये पिस्टन है, ठीक है, इसको छोटा रखते हैं, यहाँ बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा यहाँ होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको कनेक्टेड दिखाएंगे, देखिए ये ज्वाइंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन से दिखाएंगे, ठीक। तो ये नॉर्मली ओपन पुश बटन टाइप का सिंबल है और नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन सिंबल है, ठीक है। अभी इस तरह क्लोज अवस्था में है, जब इसको ओपन करना होगा इसको पुश कर देंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली ओपन टाइप का, इसको हम प्रेस कर देंगे तो इसमें चिपक जाएगा और ये कांटेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ से हम प्रेस करते हैं तो ये एक दूसरे से कांटेक्ट बना लेंगे और इसमें कांटेक्ट पहले से ही है, इसको हम प्रेस कर देंगे एक बार तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दो देखा आपने, ठीक है। अब दोनों को एक ही साथ कंबाइंड में कैसे दिखाएंगे कि एक बार प्रेस करने पे जो ओपन है वो क्लोज हो जाए और जो क्लोज है वो ओपन हो जाए, तो दोनों को मिक्स कैसे बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे आपको दोनों सिंबल एक साथ दिखाते हैं, नॉर्मली ओपन एंड, यहाँ पे लिखता हूँ सामान्यतः, सामान्यतः खुला बंद पुश बटन, पुश बटन स्विच, इंग्लिश में लिखेंगे नॉर्मली, नॉर्मली ओपन क्लोज पुश बटन स्विच। इसका सिंबल देखिए कैसे बनेगा, नीचे बनाता हूँ आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये इसका स्विच का सिंबल यहाँ पे है, देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा, यहाँ बना देता हूँ, अब देखिएगा कैसे बनता है। एक आपके पास आयताकार इस तरीके से बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक आप यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका क्लोज टाइप का, ठीक है, ये क्लोज टाइप का हो जाएगा, ये ज्वाइंट है ना, ठीक है। ये देखिए क्लोज हो गया और यहाँ पे इसको हम ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे इसको ओपन कर देंगे, ये रहा हमारा ओपन टाइप का। और उसके बाद इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा और इन दोनों को एक त्रिभुज से डिनोट कर देंगे, ये इस तरीके से, देखिए बन गया। तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन को एन ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली क्लोज को यहाँ पे कर देंगे एन सी, नॉर्मली क्लोज। अब देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, जब इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो जो नॉर्मली ओपन है वो क्या हो जाएगा, ये संपर्क इससे जाके जुड़ जाएगा, ये संपर्क जो है इससे जाकर के जुड़ जाएगा। तो जब ये संपर्क इससे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज यानी कांटेक्ट में आ जाएगा और जो कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे है एक हिंदी शब्द कहा जाता है तरिंदा, तरिंदा स्विच। तो तरिंदा स्विच देखने को डियर स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेगा, तरिंदा स्विच आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर कोई लिक्विड मटेरियल हो, जैसे कि अगर उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा भरेगा, हाँ हाँ, हाँ बताइए, हाँ बस अभी तो शुरुआत ही किया हूँ, अभी तो यही अभी तीन ही सिंबल बताया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी अभी आप आए हैं क्या क्लास, कोई बात नहीं, मौसम तो मेरे यहाँ भी खराब है डियर स्टूडेंट, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया हूँ, आप सब लोग क्लास खत्म होने के बाद इस रिकॉर्डिंग को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अभी अभी हमने शुरुआत ही किया, चलिए आगे चलते हैं। तो जहां पर आप देखते हैं कि कहीं बुखोज रिले आपने देखा होगा, तो बुखोज रिले में एक स्विच का प्रयोग होता है। एक प्रकार से वो भी परिंदा स्विच के रूप में ही काम करता है, क्योंकि उसमें एक मरकरी भरा होता है, और जैसे ही उसमें नमी की मात्रा या प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि उसका पारा पिघल जाता है उसके अंदर का, है ना। और उसके तेल के ऊपरी सतह पे जब दबाव पड़ता है तो उसका फ्लोट, फ्लोट का मतलब जो गुब्बारा जो उसमें होता है, बॉल होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो जो संपर्क होता है ओपन और क्लोज होता रहता है, ठीक है। या फिर एक तरीके से आप समझना चाहें तो जैसे आपने देखा होगा कूलर, कूलर में अगर हम पानी भरते हैं तो उसमें एक फ्लोट लगा होता है। ये हमारा कूलर का टैंक है, इसमें एक फ्लोट लगा होता है और इस पे एक सुई लगी होती है इस तरीके से, और इस फ्लोट से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। जब इसमें कूलर का पानी जब भरता जाता है, पानी भरता जाता है, तो ये बबल क्या होता है, ये बबल ऊपर की तरफ उठता जाता है। जब ये बबल ऊपर की तरफ उठता जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सुई कहाँ चली जाएगी, हाई पे चला जाएगा। एक साइड लो होगा, एक साइड हाई होगा। जब इधर आ जाएगा तो ये जीरो पे शो करेगा, यानी लाल इंडिकेट करेगा कि पानी कम है। और जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो ग्रीन यहाँ पे लगा होता है, मार्क किया हुआ होता है, ग्रीन रेड, तो पता चल जाता है कि टंकी हमारी भर गई। तो अगर इसी को हम स्विच के रूप में प्रयोग करें कि अगर ये कॉन्टेक्ट इधर आता है तो सप्लाई से जुड़ जाए, तो कॉन्टेक्ट में बन जाए, और इधर चला जाए तो ये ओपन हो जाए, इधर क्लोज हो जाए। तो इस तरीके का मैकेनिज्म हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक तरिंदा स्विच भी है। तो तरिंदा स्विच का सिंबल हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे उसको शो करते हैं कि तरिंदा स्विच किसी सर्किट में यूज हुआ है, ठीक है। तरिंदा स्विच, तरिंदा स्विच, ठीक है। तरिंदा स्विच को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोट पुश बटन, फ्लोट या FLOAT, फ्लोट पुश बटन, ठीक है। फ्लोट पुश बटन, तो फ्लोट पुश बटन कैसा होता है, तो देखिए इसमें आता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन पुश बटन। तो नॉर्मली ओपन पुश बटन कैसा होगा, तो इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा, ये नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब होता है कि फ्लोट का मतलब पानी में तैरता हुआ, ठीक है। ये ओपन है, क्या है यहाँ पे, ओपन है। और कहा जाए यदि नॉर्मली क्लोज पुश बटन, तो नॉर्मली क्लोज पुश बटन कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे इसमें बना हुआ है इस तरह से यहाँ भी बनाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्लोज, इसको चिपका हुआ इस चीज से दिखा देंगे क्लोज, और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे गोल ऐसे बना दीजिए, ये आपका हो गया नॉर्मली ओपन ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला नॉर्मली क्लोज हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्यतः बंद, सामान्यतः बंद तरिंदा स्विच कहते हैं, और इसको कहते हैं सामान्यतः खुला, खुला तरिंदा स्विच। और नॉर्मली ओपन फ्लोट, फ्लोट हमने लिखा दिया, फ्लोट यहाँ पे लिखिएगा, नॉर्मली क्लोज फ्लोट यहाँ पे लिखिएगा, फ्लोट स्विच, ठीक है। क्योंकि तरिंदा शब्द का इस्तेमाल है तो तरिंदा का मतलब होता है फ्लोट, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया दो स्विच। अब आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है संपर्क, संपर्क का मतलब होता है संपर्क बनाने वाला, है ना। तो इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं,
चलिए देखिए कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल कैसा होता है। संपर्क, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो आइए कॉन्ट्रैक्टर के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और पूरा सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद एक इसका मैकेनिज्म ये है, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीनों ओपन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लोज किसी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर एक साथ तीनों क्लोज होंगे या तो तीनों ओपन होंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल हो गया। किसका सिंबल है? कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल है। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, संपर्क। तो अब देखिए इसका सिंबल में, अब इसके विभिन्न भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो ये देखिए इस कॉन्ट्रैक्टर में जो प्रचालन क्वाइल, प्रचालन कुंडली, प्रचालन कुंडली को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग क्वाइल, ऑपरेटिंग क्वाइल। ऑपरेटिंग क्वाइल जो है वो इस तरीके से जो बना हुआ है, ये ऑपरेटिंग क्वाइल, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग क्वाइल है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि सिग्नल इन्हीं क्वाइलों के माध्यम से आएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्टर एक साथ तीनों को जोड़ेगा या ब्रेक करेगा। जैसे ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया डी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इनकमिंग है, इधर क्या है? इनकमिंग है, इनकमिंग साइड है। ये क्या है? आउट गोइंग साइड है, आउट गोइंग साइड, ठीक है। तो जाहिर सी मेरे बात है विद्यार्थियों कि जब ये ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो जाए होगी तो क्या करेगा? तीनों को एक साथ क्लोज करेगा। जब तीनों को क्लोज करेगा यानी कि इधर की तरफ जब खींचेगा तो ये तीनों, जब पिस्टन में खिंचाव होगा तो तीनों कॉन्टेक्ट ये इससे आकर जुड़ जाएगा, ये इससे आकर जुड़ जाएगा और ये इससे आकर के जुड़ जाएगा। यानी कि तीनों इनकमिंग साइड की जो आर वाई बी है जुड़ जाएंगे, तो आउट गोइंग में आर वाई बी फेस तीनों फेस जाना आरंभ कर देगा, सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है ये सिंबल, ये वाला सिंबल जो इतना है एरिया, ये क्या है आपका? ये ये वाला हिस्सा जो है इसको ऑपरेटिंग क्वाइल बोलते हैं, ठीक है। इस हिस्से को ऑपरेटिंग क्वाइल के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये सिंबल देखिए, नॉर्मली ओपन की बात की जाएगा, नॉर्मली ओपन कंडीशन में क्या होगा? सामान्यतः खुला कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मली ओपन स्विच का सिंबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। और ये है, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मली ओपन, क्या है? नॉर्मली ओपन, या इधर से दिखा दीजिए, इस तरीके से, इस तरीके इसी तरह दिख रहा है ना फिगर में, ये चीज। तो नॉर्मली ये ओपन है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, ठीक है। अब अगर नॉर्मली क्लोज के बारे में चर्चा करें, नॉर्मली क्लोज स्विच, ठीक है। अब नॉर्मली क्लोज स्विच के बारे में अगर देखा जाए तो क्या होगा? ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया है ना, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसको नॉर्मली ओपन कहेंगे और इसको शॉर्ट में नॉर्मली क्लोज कहेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्लोज की हेडिंग है
ये नॉर्मली ओपन की हेडिंग है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन और क्लोज हो गया, यानी आपने इनके 3 हिस्सों के बारे में पढ़ा कि ये पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है, इसमें जो मेन चीज है ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है ना, रेक्टेंगल बॉक्स में, इसका मतलब ये है कि ये हमारे ऑपरेटिंग कॉइल है, और ये चीजें जो है दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट के बीच में जो गैप है, इसका मतलब ये होगा कि ये नॉर्मली ओपन स्विच की तरह कार्य कर रहा है। जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगी और ये आकर के कॉन्टेक्ट इससे चिपक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज इस तरीके से आपको देखने को प्राप्त होगा। तो जल्दी से इसे ड्रॉ कर लीजिए। ऑपरेट, इसका ऑपरेशन क्या चीज, हो क्वाइल, क्वाइल को हम रिले के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। रिले जो होता है, इसका कनेक्शन रिले के माध्यम से होता है। रिले जो है उसको ऑपरेट करेगा। रिले पे एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। एक एनसी टाइप, एक एन ओ टाइप लिखा होता है, ठीक है। तो रिले के माध्यम से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये रिले क्वाइल होता है। ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये रिले की क्वाइल होती है, जिसको एक पिस्टन के सहारे जोड़ दिया जाता है। उस बटन का जो पिस्टन होता है उसी के सहारे जोड़ दिया जाता है, तो तीनों को एक साथ ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आएगा टीडीआर, टीडीआर टाइम डिले रिले, उसमें भी इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग कॉइल यूज होगा, ठीक है। बना लिया आप लोगों ने इसको, आगे चले। आइए आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे ऑपरेट करता है। देखिए, हम अभी एक दिन आप लोगों को कुछ एक रिले का फंक्शन हम बता रहे थे। रिले का आपको फंक्शन हम बता रहे थे कि जैसे ये कोई हमारा आर वाई और बी, 3 फेस है हमारे पास, आर वाई बी, 3 फेस हमारे पास है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम तीनों फेस में एक हमने कॉन्टेक्टर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉन्टेक्टर। अभी रुकिए, कॉन्टेक्टर अभी लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्या है, रिले, ये हमारे पास रिले है, ठीक है। एक हम नॉर्मली रिले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास रिले है, ठीक है। और रिले पे ये एक मैकेनिज्म है, इस तरह से मूवेबल है, ये मूव करता है अपने एक्सिस पे, और इसी से हमारे पास एक आर्मेचर भी है, क्या है, एक आर्मेचर, ठीक है, ठीक है, ये आर्मेचर है। अब देखिए हमारे पास एक सीटी लगा हुआ है, क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। और करंट ट्रांसफार्मर का दूसरा कॉइल इस तरीके से इस पे लपेटा गया है, ठीक है। हो गया, ये बात समझ में आई कि नहीं किसी को, कि हमारे पास देखिए आर वाई बी 3 फेज है, हमने एक फेज में लगा दिया है। इसी तरीके से हम 3 रिले लगाएंगे, तीनों को क्या करेंगे, इसी के सहारे जोड़ देंगे, ठीक है। 3 रिले लगेंगे, तीनों को एक में आर में लगाएंगे, एक को वाई में लगाएंगे, एक को बी में लगाएंगे, ठीक है। और तीनों रिले जब एक सीटी के साथ जुड़ जाएंगे, तो हम फिलहाल एक पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट है। और ये ऊपर कैसे टिका हुआ है, इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसको तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाना चाहिए। तो इसको ऊपर टिकाए रखने के लिए हम एक बेस या किसी बॉडी के किसी फ्रेम से एक पॉइंट बना करके हम उसको एक स्प्रिंग की सहायता से कस देते हैं, लग फिक्स कर देते हैं। तो स्प्रिंग अपने बल के द्वारा, खिंचाव बल के द्वारा इसको ऊपर की तरफ खींचे हुए है, ठीक है। स्प्रिंग अपने खिंचाव बल के द्वारा इसको ऊपर की तरफ खींचे हुए है, और सप्लाई हमारी पूरे कंडक्टर में जा रही है।
लेकिन यदि सप्लाई जिस कंडक्टर में फ्लो हो रही है, जो धारा फ्लो हो रही है, अगर अपने नॉर्मल करंट से जब भी कभी ज्यादा करंट ड्रॉ करने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर जो लगा हुआ कंडक्टर है या सर्किट ब्रेकर है, हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो है इस समय अभी प्रचालित अवस्था में है, ताकि सप्लाई को आगे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? सप्लाई को आगे की तरफ भेज रहा है, ठीक है। लेकिन जब अगर यहाँ कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, जब यहाँ पे कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? परिपथ को ओपन करके हमारे लोड को फॉल्ट से बचाता है। तो ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कैसे होगा? ऑपरेट तब होगा जब इसमें हाई करंट फ्लो होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे कंडक्टर में का इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है उसको ज्यादा ड्रॉ करेगा, ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें भी इस सीटी का एक रेशियो है, उस रेशियो से जब ज्यादा करंट अगर सीटी से पास होगा, तो सीटी के सेकेंडरी कॉइल से करंट इसमें भी आएगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर मैग्नेटाइज हो जाएगा। और स्प्रिंग के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स, फोर्स कौन सा? स्प्रिंग के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स कम पड़ जाएगा, और ये चुंबकीय फोर्स ज्यादा हो जाने की वजह से ये हमारा मैकेनिज्म नीचे चला आएगा। ये जो है आर्मेचर नीचे चला आएगा। कहाँ चला आएगा? आर्मेचर नीचे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये चुंबक बन जाएगा तो इसको अपने में चिपका देगा। तो जैसे ही इसको नीचे की तरफ खींचता है, तो नीचे हमारे पास 2 पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट बने होंगे, 2 पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको फिक्स कांटेक्ट कहते हैं, FC। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बैटरी लगी होगी, और इस बैटरी के माध्यम से हमारा क्या जुड़ा होता है? एक ट्रिप कॉइल या ऑपरेटिंग कॉइल, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉइल। यही हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है। इसी कॉइल का सिंबल अभी अभी हम आपको बता रहे थे। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है, इसको बोलते हैं ट्रिप कॉइल या ऑपरेटिंग कॉइल। ऑपरेटिंग या ट्रिप कॉइल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा? इसमें जो ये सर्किट ब्रेकर का जो रॉड है, जो पिस्टन है, जो मूव करती है, वो इससे जुड़ी होती है। तो देखिए, जब हाई करंट फ्लो होना प्रारंभ करता है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा होता है कि स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स कम हो जाता है। किसके? मैग्नेटिक फोर्स के आगे, है ना। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। देखिए, अगर हमारा स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, तो इसका रिजल्टेंट हमको क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट में हमको ओपन सर्किट प्राप्त होगी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट के बीच में संपर्क क्या है? ओपन होंगे। अब यदि यदि स्प्रिंग का कांटेक्ट कम हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में? ये नीचे की तरफ चला आएगा, यानी कि MC इज क्लोज विद FC, है ना। यानी कि सीधा सीधा लिखिए, क्लोज हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगी, यानी कि रिले क्लोज हो जाएगा। जैसे ही रिले यहाँ पे क्लोज होता है, तो इसका जो दोनों संपर्क है एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही शॉर्ट होंगे, तो ये बैटरी जो लगी हुई है, इस ट्रिप कॉइल के माध्यम से करंट का प्रवाह क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली बन जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे ओपन है, ओपन होने की वजह से बैटरी की धारा इस पूरे ट्रिप कॉइल में फ्लो नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारा ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड नहीं हो रहा है।
और जैसे ही इसका आर्मेचर नीचे की तरफ आता है मूव करके फिक्स कांटेक्ट की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं और बैटरी कॉइल के माध्यम से एक बंद परिपथ बनाती है और उसमें धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग कॉइल या ट्रिप कॉइल क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है, ऊर्जित हो जाता है। ठीक है, और इस पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की तरफ खोल देता है, खींच लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाता है और उधर फॉल्ट पर्पस को ओपन कर देता है। तो ट्रिप कॉइल का काम यही होता है। यदि अगर हम तीनों रिले को एक साथ लगा दें और तीनों के मैकेनिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित करें, तो हम देख सकते हैं, अगर हम तीनों के फेज में अगर हम रिले लगा दें तो इस तरीके से हम एक कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं इस तरीके से, तो तीनों को एक साथ ओपन और क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तीनों को ऐसे जोड़ दें तो एक साथ क्लोज और ओपन किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब फिर जब भी कभी हम इशारे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो ये सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि बार बार चीजें इसी को रिपीट करने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। तो ट्रिप कॉइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, पक्का समझ में आया ना। समय देरी, समय देरी, समय देरी का तात्पर्य मेरे विद्यार्थियों यहाँ इस बात से है कि जैसे हम कहीं कहीं ऐसे स्विच का प्रयोग करते हैं या रिले का प्रयोग करते हैं जिससे हम टाइम सेट कर देते हैं कि 5 सेकंड के बाद अगर एक प्रोग्राम हमारा पूर्ण हो जाता है तो उस पहले प्रोग्राम के पूर्ण होने के 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा आरंभ हो जाए। इस परिस्थिति में हम रिले का प्रयोग करते हैं और उसमें टाइम की सेटिंग कर दी जाती है। तो जब टाइम की सेटिंग कर दी जाती है तो उसी सेट किए हुए टाइम के अनुसार रिले हमारा ऑपरेट होता है। तो वहां पर टाइम डिले रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए टाइम डिले रिले के बारे में उसके संकेतों के बारे में देखते हैं कि संकेत कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। तो समय देरी को टाइम डिले रिले कहा जाता है। समय देरी रिले, टाइम डिले रिले, इसको शॉर्ट में टीडीआर कहते हैं। ठीक है, टीडीआर। अब आइए टीडीआर का सिंबल देखते हैं कैसे होता है। इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद एक इस तरीके से हम पिस्टन इसका निकालेंगे या एक रॉड इस तरीके से निकालते हैं और इस पे एक हम क्लोज कॉन्टेक्ट दिखाते हैं। ये क्या है, हमारा क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक, हाँ, स्क्वायर भी कुछ भी होता है। हाँ, स्क्वायर भी इस तरह का, मतलब एक इस प्रकार से सिंबल होना चाहिए। और इसका पहचान कैसे करेंगे, इसलिए इसमें क्या होता है, टीडीआर में इस तरीके से करके इसको कलर कर देते हैं ब्लैक कलर से। ठीक है, इस तरीके से कलर कर देते हैं ताकि ये पता चले ये टीडीआर है। टीडीआर का सिंबल यही होता है। ठीक है, ये टीडीआर का सिंबल है। हाँ हाँ, वो एक तरीके से बना हुआ है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है कि कैसा है। एक हम एक सिंबल अमूमन बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा बड़ा भी हाँ, अगर इसको थोड़ा बड़ा भी इस तरीके से कर देंगे, हाँ, और उसके बाद इस तरीके से
ही बनाएंगे तो ये भी एक प्रकार से टीडीआर ही कहा जाएगा। ठीक है, टीडीआर ही कहा जाएगा। ठीक है, ये टीडीआर ही कहा जाएगा। और इसको कलर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कलर नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की तरह भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर वाला भी दिखाए थे। ठीक है, अब उसके बाद अब इसके विभिन्न भागों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य प्रचालन क्वाइल। सामान्यता प्रचालन क्वाइल, प्रचालन क्वाइल क्या होता है? सामान्य प्रचालन क्वाइल, इसको कहते हैं नॉर्मली, या फिर इसको सीधा लिखिए ऑपरेटिंग क्वाइल। ऑपरेटिंग क्वाइल, ऑपरेटिंग क्वाइल कैसा होता है इसको देखिए, नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये जो इस तरीके से सिंबल बना हुआ है आपका, ये हमारा क्या हो गया? ऑपरेटिंग क्वाइल। ये क्या है? ये हमारा ऑपरेटिंग क्वाइल कहलाता है। ठीक है, जैसा अभी अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया था। तो ये टीडीआर का ऑपरेटिंग क्वाइल है। और नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट कैसे होंगे? नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट देखिए, नीचे बना दो ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए नॉर्मली ओपन देखिएगा, ये हमारा नॉर्मली ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से तीर जैसा बना होगा, हल्का सा तीर जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? तीर जैसा बनेगा। देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका तीर जैसा दिखेगा, तो समझ लीजिए कि ये आपका क्या है? टीडीआर है। कुछ इस तरीके से है यहाँ। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अलग से यहाँ बना के दिखाया हूँ। यहाँ पर अलग से हमने बनाकर दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा यहीं पे, यहाँ पे ये यहीं पे प्रयोग होगा, ये सिंबल इसी में बना हुआ होगा। देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ, टीडीआर के ही सिंबल में है। टीडीआर, देखिए ये देखिए, ये टोटल टीडीआर का सिंबल है, ये टोटल टीडीआर का सिंबल है। इस टीडीआर के सिंबल में मैं अभी एक सेक्शन के बारे में बता रहा था कि ये क्या है। तो ये हमारा, हाँ ये ऑपरेटिंग कॉइल है, ऑपरेटिंग कॉइल है। और ये जो इसका सिंबल हम बनाएंगे नॉर्मली क्लोज का और नॉर्मली ओपन का, तो उसका सिंबल अलग अलग मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, कि नॉर्मली ओपन की कंडीशन में इस तरीके से सिंबल होता है, और नॉर्मली क्लोज के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इस तरीके से ये ऐसे होगा। ठीक है, और उसके बाद ये पीछे से इस तरीके से लगा हुआ होगा, इस तरीके से, और ये ऐसे, ये नॉर्मली क्लोज हो गया, ये नॉर्मली क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा ये, हाँ यहाँ पे दिखाने की आप बात कर रहे होंगे कि यहाँ दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं, तो हाँ, तो यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा ऑपरेटिंग क्वाइल जो बता रहा है कि ये टीडीआर है, इसी से हमको मालूम हो रहा है कि ये टीडीआर है। लेकिन जब इसको ओपन और क्लोज के रूप में इस तरीके से दिखा रहे हैं तो हमको नहीं पता चल रहा है कि ये टीडीआर है कि क्या है ना। तो इस तरीके से सिंबल बना देंगे तो हम जान जाएंगे कि ये ओपन कॉन्टेक्ट और इस तरीके से क्लोज कॉन्टेक्ट जो दिखाए गए हैं ये टीडीआर से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ, चलिए आप आगे चलते हैं।
ओवरलोड रिले के बारे में, ठीक है, ओवरलोड रिले के बारे में। आज देखिए मार्कर अच्छा है, चल रहा है, हमको मिटाने में भी सुविधा हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले, जिसको हिंदी में कहते हैं अति भार, ठीक है, ओवरलोड को अति भार रिले कहते हैं, ठीक है। ओवरलोड से संबंधित जो रिले इस्तेमाल होगा उसको ओवरलोड रिले या अति भार रिले कहते हैं। इसका सिंबल कैसे बनेगा? इसका सिंबल एक बॉक्स बनेगा इस तरीके से, इस बॉक्स में एक इस तरीके से सिंबल बनेगा, ठीक है, और यहाँ से एक पिस्टन निकालेंगे और इसको क्लोज दिखा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ओपन दिखा देंगे। ये हो गया हमारा अतिभार रिले, ठीक है। ये क्या है? अतिभार रिले। किसी एक साइड को आप मान सकते हैं ये इनकमिंग है, इन है, ये आउट है, ठीक है, मतलब इधर से सप्लाई आएगी और इधर से सप्लाई जाएगी। तो ये हमारा हो गया वो अतिभार रिले, ठीक है, अतिभार रिले। यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगल फेज, सिंगल फेज ओवरलोड रिले, ठीक है, ये हो जाएगा फेज एंड ये हो जाएगा न्यूट्रल। इधर से फेज और न्यूट्रल इन हो रहा है, उधर से आउट हो रहा है, ठीक है। अगर थ्री फेज की बात की जाए, थ्री फेज ओवरलोड रिले की बात की जाए तो वो कैसे बनेगा? तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें सिंगल फेज में सिंगल दिखाया गया है, थ्री फेज में थ्री दिखा देंगे। साथ में बनाते चलिएगा, देखिए ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा और इधर तीनों को क्या या तो ओपन दिखाएंगे या तो तीनों को क्लोज दिखाएंगे। तीनों को सेम डिस्टेंस पे हमने बना दिया और तीनों हमारे पास ये ओपन कंडीशन में है, ये भी ओपन कंडीशन में है और ये भी ओपन कंडीशन, ठीक है। ये इनकमिंग साइड है, इनकमिंग साइड है, इनकमिंग साइड है, ये आउटगोइंग है, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ठीक है। थ्री फेज के बारे में जब चर्चा की जाएगी, थ्री फेज ओवरलोड रिले जब पूछा जाएगा तब इस तरीके से चलेगा। जी हाँ, थर्मल ओवरलोड रिले भी आएगा, बिल्कुल आता है। थर्मल, थर्मल कहने का मतलब जो उष्मीय, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन आप देख रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा स्विच है?
एक प्रकार से हीट से ही तो वो उसको क्लोज एंड ओपन करता है, क्योंकि उसमें बायो मेटालिक मटेरियल की दो स्ट्रिप लगी होती है, एक स्ट्रिप लगी होती है, क्या होती है, एक स्ट्रिप लगी होती है। अब ये हमारे पास कोई संपर्क बिंदु है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई आ रही है। अब इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से पतली सी टिप लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, टिप लगा रखे हैं, दोनों को फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, बायोमेटेलिक मटेरियल का। अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें सप्लाई आती है ना, अब ये जब गर्म होता है तो गर्म होगा तो क्या होगा भाई, ये बेंड हो जाएगी, तो बेंड हो जाएगी तो स्विच जुड़ जाएगा, और जैसे जैसे इसका तापमान कम होगा तो ये फिर अपने आप पुनः स्थान पे पहुंचती चली जाएगी। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका ये पत्ती बेंड होकर के क्या करेगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड फिक्स है। तो जब प्रसार होगा पत्ती में तो क्या होगा, प्रसार होगा तो वो टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी तो किस डायरेक्शन में टेढ़ी हो रही है उसी डायरेक्शन में हमने संपर्क पॉइंट बना रखा है, उसी में टच हो जाएगी। कहाँ है बंद, अभी होगा, अभी आगे होगा, अभी वो भी बताएंगे। कहाँ है आपके पास, एक मिनट में देख ही लेता हूँ। हाँ दिखाइए। अच्छा, कौन से बुक में दिया है, होगा अभी आगे होगा, कहीं कहीं तो होगा, क्योंकि थर्मल स्विच होता है, दाब स्विच होता है। एशियन में कौन से पेज पे दिया है। यही सिंबल तो दिया है इस तरीके से। हाँ, बस यही है। हाँ, तो ये ओवरलोड रिले है तो इसको थर्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ओवरलोड होगा तो मोटर हीट होगी, जैसे ही मोटर हीट होगा तो उसकी कॉन्टेक्ट को ओपन और क्लोज कर सकता है, क्लोज कर देगा कि नहीं कर देगा। जब मोटर ज्यादा हीट होने लगेगी, ज्यादा उसकी वाइंडिंग हीट होने लगेगी, तो वहां पे ओवरलोड रिले का प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगर आप मशीन मशीन पढ़ा है कि नहीं फर्स्ट ईयर में, इस सेकेंड ईयर में, पिछले सेमेस्टर में मशीन था ना आप लोगों को। हाँ, तो जब मशीन था तो मशीन में स्टार्टर आपने देखा होगा। हाँ, तो स्टार्टर जब आपने पढ़ा था तो उसमें कौन सी एक ओवरलोड कॉइल के बारे में पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ, तो ओवरलोड जो कॉइल होता है उसमें इसी तरीके की एक कॉइल लगी होती है, ओवरलोड कॉइल, ठीक है। तो जैसे ही उसमें आवश्यकता से जब अधिक हीट होने लगती है हमारी मशीन, तो क्या करती है, ओवरलोड कॉइल जो है उसको ऑफ करा देता है, क्या करता है, सप्लाई से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और मोटर हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वही फंक्शन यहाँ पर थ्री फेज ओवरलोड रिले का भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इसको रिले रिले के द्वारा ऑपरेट कराया जा रहा है, इस ओवरलोड कॉइल को रिले के माध्यम से हम ऑपरेट करा रहे हैं, किसके माध्यम से, ओवरलोड, यहाँ पे रिले शब्द जुड़ा हुआ है, क्या शब्द जुड़ा हुआ है, रिले शब्द, ठीक है। तो हम रिले में सेटिंग कर देते हैं कि रिले हमारा 0.7 एम्पियर या 0.9 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर ड्रॉ करेगा तो तुरंत रिले क्या करेगा, उसको सिग्नल देगा, और ये क्या करेगा, इसको ओपन या फिर क्लोज, जो भी करने के लिए ये फंक्शन अगर हम इसको लगाए हैं तो वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलोड रिले का जो कार्यक्रम होता है, ये हमारे रिले के सेटिंग पर डिपेंड होता है, ठीक है। और हाँ, नहीं तो वो एक्चुअली में एक सिंबल दिखा रखा था, उसने क्या दिखाया, थर्मल रिले का एक सिंबल दिखा दिया, क्या किया, थर्मल रिले, है ना।
देखिए देखिए थर्मल रिले का उन्होंने सिंबल दिखाया है, ठीक है, लेकिन हमने क्या काम किया, उसी को हमने सिंगल फेज और थ्री फेज के अकॉर्डिंग आपको ये कनेक्शन दिखाया है, ठीक है। हाँ, तो ये देख लीजिए, है, इससे आपको ज्ञान हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, तो इस चीजों को फॉलो कीजिए आप लोगों की क्लास का। जी, 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 बिल्कुल, नॉर्मल थर्मल ओवरलोड रिले है, और उसमें ये नहीं कहा गया है कि सिंगल फेज ओवरलोड रिले की चर्चा की गई है, ना ही थ्री फेज ओवरलोड रिले की चर्चा की गई है, ठीक है? ठीक है ना? तो आप इसको बना लीजिए, प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? तो आप इसको बना लीजिए, और आज की क्लास हम आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले सेक्शन से हम आप लोगों को मेन स्विच के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में मुझे आप याद दिला दीजिएगा कि मुझे मेन स्विच के बारे में चर्चा करनी है, और अगला लेक्चर जो होगा वो कौन सा लेक्चर होगा हमारा? चौथा लेक्चर होगा आप लोगों के ड्राइंग का, ठीक है। और थोड़ा हमें, अगर बाय द वे अगर हम कभी बाय मिस्टेक अगर दिमाग से उतर जाता है तो एक बार आप याद दिला दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का अगला होगा मेन स्विच पढ़ाएंगे हम अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ में हम क्या पढ़ाएंगे आपको? मेन स्विच, मेन स्विच के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत कम लड़के हैं, क्यों 83 में से केवल 12 ही लड़के पढ़ते हैं, बाकी लोग कहाँ जाते हैं? चलिए ठीक है, फिर जब आप लोगों को आगे चल के जब दिक्कत परेशानी होगी तो फिर हमसे मत कहिएगा, क्योंकि हम तो बस इतना जानते हैं, अगर आप क्लास में हमारे प्रेजेंट रहेंगे तो मैं वही डाटा भेजूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।